हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पेंगुइन के एपिसोड 7 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें पेंगुइन यानी कि ऑज के बचपन से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि उसे बचपन से ही अपनी माँ से लगाव था, लेकिन उसकी मॉम का ध्यान अपने दूसरे बच्चों पर भी था, यानी कि जैक और बेनी पर, जो चीज ऑज को ज्यादा पसंद नहीं आती थी। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से ही बचपन से ऑज अपनी मॉम से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि ऑज की मॉम रेक्स के लिए काम किया करती थी, जो उसे इनफ पैसे नहीं देता। पर ये भी हम देख पाते हैं कि ऑज उससे भी बातचीत करने की कोशिश करता है, पर अपने भाई के चलते नहीं कर पाता। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि वो लोग यानी कि तीनों भाई खेलने के लिए फिर से उसी ओल्ड सिटी टनल की तरफ चले जाते हैं, जहां इस बार ऑज की राय है, यानी कि बेनी और जैक छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, जहां ऑज उन लोगों को ढूंढने वाला है, जो पहले तो काफी अच्छे से खेलता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में काफी चिढ़ जाता है, क्योंकि जैक और बेनी सीढ़ियों से नीचे छुपे हुए हैं, जहां ऑज जा नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है। और उन चीजों से चिढ़कर वो उस टनल के दरवाजे को बंद कर वहाँ से निकल जाता है और घर जाकर अपनी मॉम से ये झूठ कहता है कि वो दोनों मूवी गए हैं और उसे अपनी मॉम के साथ टाइम बिताना था, जिस बात को फ्रांसिस मान भी लेती है और वो दोनों बैठकर मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि बारिश के कारण पुरानी टनल्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। और फिर ये कहानी बढ़ती है प्रेजेंट की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि ऑज घर लौट चुका है, जहां विक बेहोश पड़ा है और उसे उठाकर वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है, पर विक को कुछ भी आइडिया नहीं होता। और हम देख पाते हैं कि ऑज को समझ आ जाता है कि ये सारा करा कराया और किसी का नहीं बल्कि सोफिया का है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के बाहर हम सेल को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से वो विक को जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उसके साथियों को गैदर करने के लिए, ताकि वो लोग इस लड़ाई में उसका साथ दे सके। जिस वजह से विक वहाँ से निकल जाता है और हम देख पाते हैं कि सेल पेंगुइन को कैप्चर कर लेता है और उसे उसके अड्डे की डिमांड करने लगता है, यानी कि जहाँ वो इन ड्रग्स को उगा रहा है। पर वहीं पर हम देख पाते हैं कि पेंगुइन उससे अपनी मॉम की लोकेशन और उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन सेल उसे कुछ ना कहते हुए उसे काफी दर्द पहुंचाता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो उसने उसकी फैमिली के साथ किया, ठीक वो भी उसके साथ वैसा करना चाहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज अपनी मॉम की जान की भीख मांग रहा होता है, तो उसी दौरान सेल सोफिया को कॉल लगाता है, उसे ये बताते हुए कि उन लोगों के हाथ ऑज लग चुका है। और उसकी मॉम के बारे में बार बार पूछने के कारण सोफिया सेल से पूछती है कि उसे सुकून मिला या नहीं, जिसके जवाब में सेल कहता है अभी तो नहीं, जिस वजह से सोफिया कहती है कि वो लोग उसे जल्द ही खत्म कर देंगे, जिसके जवाब में सेल भी हाँ कहता है। और हम देख पाते हैं कि वो उसे उसकी ऑपरेशन की लोकेशन पर ले जाने के लिए कह रहा है, ताकि ये किस्सा वो लोग जल्द से जल्द खत्म करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज अभी भी उसके साथ डील करना चाहता है, ताकि वो अपनी पावर या फिर सेल को फिर से बेवकूफ बना सके। लेकिन इस बार सेल उसकी बातों में नहीं आता और उसे कहता है कि उसे लोकेशन जाननी है, वरना वो जानता है कि सोफिया उसकी मॉम के साथ क्या कर सकती है। और ना चाहते हुए ऑज उसे अपने साथ उसकी लोकेशन पर ले जाने लगता है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोफिया फ्रांसिस के लिए नाश्ता लाई है और उससे बातचीत करने के लिए बैठती है, जहां हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस उससे टू द पॉइंट बात कर रही है और उसे पूछती है कि उसने यहाँ उसे टोस्ट के लिए तो नहीं लाया है, तो उसे बता दे कि वो उसे कब मारने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया फ्रांसिस से ये कहती है कि ये सारी चीजें ऑज पर डिपेंड करती है, कि अगर ऑज ने उन लोगों को ड्रग्स की लोकेशन तक पहुंचा दिया तो उसके पास ऑप्शंस होंगे। पर हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस उससे कहती है कि जिस तरीके से उसने सेल की फैमिली को खत्म किया था, वो ठीक उन लोगों के साथ भी वही करने वाला है, जिससे सोफिया को समझ आता है कि फ्रांसिस को अपनी बेटी पर काफी भरोसा है। लेकिन उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिस कारण सोफिया फ्रांसिस से बात करने की कोशिश करती है और ये जानने की कि बचपन में ऑज कैसा था।
यानी कि उसकी असल स्टोरी। पर हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती और उसे यही कहती है कि ऑज उन लोगों से 2 कदम आगे है। साथ ही उसने देखा है कि ये खेल कैसे खेला जाता है। साथ ही सोफिया इस खेल में नई है तो उसे काफी अच्छे से पता है कि ऑज उसके साथ भी नरमी से पेश नहीं आएगा और मौका मिलते ही वो सोफिया को खत्म कर देगा। जो बात सुनकर सोफिया हैरान है। साथ ही वो फ्रांसिस से ये भी कहती है कि अच्छा हुआ कि उसके दोनों बेटे नहीं रहे, वरना वो ऑजवल की ही तरह उन लोगों को भी एक मॉन्स्टर बना देती। जिन बातों से फ्रांसिस चिढ़ जाती है और सोफिया अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करती है कि एक्चुअल में उसके 2 बेटों के साथ हुआ क्या था, जिस कारण हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस अपने पास में चली जाती है और ऑज को डांटने लगती है, ये कहते हुए कि बाहर काफी बारिश है और उसे अपने भाइयों को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जिसे जब सोफिया कंसोल करने की कोशिश करती है तो फ्रांसिस होश में आती है और सोफिया को थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा किचन में निकलती है जहाँ उसकी मुलाकात जूलियन से होती है, जो उसके पास पहुँच उसे बताता है कि उसके सामने एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि चिल्ड्रन होम से है, जहाँ जिया को रखा गया है क्योंकि उसने कुछ साइकेट्रिस्ट से बात की है और वो चाहती है कि उसे पुलिस वालों से बात करनी है। और जूलियन के अकॉर्डिंग शायद जिया ने कुछ देखा है जो सोफिया के लिए खतरनाक हो सकता है और उसके कामों में रुकावट बन सकता है, जिसे सोफिया हैंडल करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले उसे जूलियन की हेल्प चाहिए, जो हेल्प वो उसे फ्रांसिस से बात करने के लिए कहती है और यहाँ से वो खुद जिया से बात करने के लिए निकलती है। वही बात करें ऑज की तो हम देख पाते हैं कि उसने सेल को अपनी लोकेशन पर ले आया है जहाँ सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हैं और सेल उन लोगों को कहता है कि अब उनका बॉस ऑज नहीं बल्कि मरूनीज और जिगांते हैं, जो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज फिर से चालाकी करते हुए सेल से बात करने की कोशिश करता है, उसे यही कहते हुए कि क्या अभी भी वो जिगांते के साथ मिलकर काम करना चाहता है जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन हम देख पाते हैं कि सेल इस बार उसकी बातों में नहीं आने वाला। पर ऑज काफी ही चालाक है और उसके लोग भी, क्योंकि मौका देखते ही ऑज के लोग उस टनल की लाइट्स बंद कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ हाथापाई और गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर ऑज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेल उसे पकड़ लेता है और काफी मारने के कारण सेल, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी जान चली जाती है। जिससे चिढ़कर ऑज उसे शूट करता है और उसकी रिंग लेकर अपने लोगों के पास जाता है, उन्हें ये कहते हुए कि उन्हें आने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उन्हें बचाना है उनके घर को। अब वही बात करें सोफिया की तो हम देख पाते हैं कि वो जिया से बात करने के लिए पहुंची है, जो उससे थोड़ी नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली को और उसकी मॉम डैड को और किसी ने नहीं बल्कि सोफिया ने मारा है, क्योंकि उसने सोफिया के बैग में एक मास्क देखा था जिस बारे में अब वो पुलिस को बताने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था, जो चीजें उसने नहीं किया। और साथ ही जिया के हाथ में नाखूनों के निशान देख वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये उसने किया है, जिसे देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि जिया खुद को नुकसान पहुंचा रही है। जिस वजह से सोफिया उसे समझाती है कि उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स अच्छे लोग नहीं थे और अच्छा हुआ वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिया को यहाँ से निकलते ही एक अच्छा घर मिलेगा जहाँ वो एक नई शुरुआत कर सकती है, जो नई शुरुआत जिया के लिए काफी अच्छी होगी। और इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है, जिसके बाद उसे ऑज का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सेल नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन ठीक कर सकती है, वो भी उसकी मॉम को उसके पास लौटा कर, जिसके बदले वो उसे अपना पूरा बिजनेस देने को तैयार है और सारे कॉन्टेक्ट्स भी, जिसके लिए सोफिया कुछ सोचेगी। और वही हम देख पाते हैं कि घर लौटते ही वो देख पाती है कि जूलियन फ्रांसिस से बात कर रहा है, जिसे वो इस बारे में बताती है, साथ ही ये भी कि उसने उस डील के लिए हाँ कह दिया है। जो सुनकर जूलियन हैरान है क्योंकि उसे पता है कि ये ऑज की चाल है, जो चीज सोफिया को भी काफी अच्छे से पता है। लेकिन जूलियन को ये भी जानना है कि जिया ने सोफिया से ऐसा क्या कहा, पर सोफिया उसे कुछ बताती नहीं और ये कहती है कि फ्रांसिस ने सही कहा कि वो अपने डैड के नक्शे कदम पर चल रही है, जो चीज उसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक पागल खाने से निकलकर वो दूसरे में आ चुकी है और सेम चीज जो उसके फादर करते थे
भी वो वही कर रही है जो उसे नहीं करना है। जिसके बाद जुलियन उसे शांत करता है और उसे पूछता है कि एक्चुअल में सोफिया को क्या चाहिए, जिसके जवाब में सोफिया उसे बताती है कि वो ऑज को दर्द पहुंचाना चाहती है, ठीक वैसा ही दर्द जैसा उसने महसूस किया है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ऑज की तरफ, जहां हम उसे देख पाते हैं कि वो अपने लोगों के साथ सोफिया का वेट कर रहा है और अभी तक विक की कोई खबर नहीं। जिसके बाद जैसे ही कार आते हुए वो सभी सुनते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। पर उसी के साथ साथ सोफिया उसे कॉल करती है और बताती है कि उसने ऑज के लिए एक तोहफा रखा है कार के अंदर, जिसे चेक करने के लिए ऑज कार की तरफ बढ़ता है और उसे उसकी मॉम का कोट नजर आता है। पर उसे हटाते ही उसे उसके अंदर बॉम्ब नजर आता है और सोफिया उसे कहती है कि ये नया दौर है, यानी कि सोफिया का दौर जॉर्खम में रहकर कुछ सीख रही है। साथ ही ये चीजें उसे फ्रांसिस से सीखने मिली, जिस वजह से वो ऑज को वहाँ से जल्द निकलने के लिए कहती है अगर वो निकल पाया तो। जिसके बाद क्या वो उसे आकर मिल सकता है और हम देख पाते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें पास का सीन नजर आता है जहां हम देख पाते हैं कि ऑज अपनी मॉम को खाना सर्व कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम दरवाजा खोल उसके सामने खड़ी होती है, वो भी पूरी तरह रेडी, और उसे भी रेडी होने के लिए कहती है ताकि वो लोग बाहर जा पाए। और हम देख पाते हैं कि वो लोग मोनरोजा पहुँचते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है कि वो भी खुशियाँ डिजर्व करती है, जो उन्हें और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा ऑसफल देगा। और प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि सोफिया ने ऑस की मॉम को कहीं नहीं बल्कि उसी लोकेशन पर लाया है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ऑसवर्ल्ड बॉम्ब ब्लास्ट से बच चुका है और वहाँ से निकल भी चुका है, लेकिन सोफिया के वहाँ लोग पहुँच उसे बताते हैं कि सोफिया उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद क्या वो लोग उसे नॉकआउट कर देते हैं और यहीं पर ये 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।